साथियों नमस्कार। आज संसद भवन में सत्ता पक्ष की मंशा बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दी। राज्यसभा के चेयरमैन साहब ने शायरी में कुछ ऐसा संदेश दिया जिसके बिल्कुल सटीक मायने निकलते हैं। मैं चाहता हूं पहले आप वो शायरी सुनिए। You are not being briefed by them or by anyone. सर, ताकत डायरेक्ट साहब, ताकत अपने लफ्जों में डालो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, बाढ़ से नहीं। तो सर थोड़ा देख, आई ट्रांसलेट फॉर यू। सुना आपने? ताकत लफ्जों में डालो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश में उगती है, बाढ़ में नहीं। इसका मतलब तो आप समझ गए ही होंगे ही। दरअसल वो कहना चाहते हैं कि जब बोलने की बारी आए विपक्ष की तो आप बोलिए और बोलकर चुपचाप बैठ जाइए, और कोई भी मुद्दे हों, चाहे कुछ भी चल रहा हो देश में, आप सदन में वो मुद्दे न उठाएं। जो हम चाहेंगे, यानी कि जो सत्ता पक्ष चाहेगा और जो चेयर चाहेगी, वहीं इस सदन में होना चाहिए। ये उनके शायराने भरी अंदाज का मतलब है। पर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब तो ठहरे हाजिर जवाब। उन्होंने इनकी शायरी का कुछ ऐसा जवाब दिया कि खुद भाजपाई भी हंसने और ठहाके लगाने को मजबूर हो गए। सुनिए। अब कह रहे हैं हमको हंस रहे नहीं, ये नहीं कह रहे, लेकिन जब ड्रॉट होता है तो हंसने का सवाल ही नहीं आता। क्या होता है सर? जब सूखा पड़ता है तो हंसता कौन है? तो अब पूरा हाउस में सूखा पड़ा है और कोई बात नहीं करने देखिए, तो ये होता है। ये ऐसा नहीं है कि मैं कोई शायर हूं, पर इतना मत बोलो कि लोग चुप होने का इंतजार करें। इतना बोलकर चुप हो कि लोग दोबारा बोलने का इंतजार करें। मैसेज फ्रॉम दी लोग। आपने, उन्होंने कहा जो सूखा ही पड़ जाएगा तो क्या फसल करेगी और क्या बाढ़ करेगी और क्या बारिश करेगी। उनका मतलब समझिए आप। जब विपक्ष होगा ही नहीं, जब बोलने वाले हो गए ही नहीं, तो जनता की आवाज कौन उठाएगा? बेलगाम सत्ता की नाक पर नकेल कौन बांधेगा? सत्ता से सवाल कौन पूछेगा? उनका कहना का मतलब स्पष्ट ये था। जो सूखा वर्ड से उन्होंने संबोधित किया कि जब आप आवाज को दबा ही दोगे, एक एक करके विपक्ष को लोकतांत्रिक तरीके से खत्म कर ही दोगे, तो सवाल पूछने वाला आपके सामने खड़ा कौन होगा? आपको पता है किस तरीके से कल ही राहुल गांधी के खिलाफ जो सूरत सेशन कोर्ट का डिसीजन आया है, उसमें राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना दी गई है। इसमें हम कोर्ट के ऊपर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहेंगे, पर जिस मुद्दे को लेकर उनके ऊपर मानहानि का केस सुनाया गया है, वो दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कितनी छोटी से छोटी बात का बतंगड़ बनाकर विपक्ष को ये संदेश दे रहे हैं कि चुप हो जाओ, नहीं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि जो सत्ता चाहती है वही बात विपक्ष को समझ लेनी चाहिए। विपक्ष सत्ता के अनुसार हो जाना चाहिए, पर नहीं, विपक्ष और राहुल गांधी खुद इसके लिए तैयार नहीं है। राहुल ने कहा कि मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, पर माफ़ी नहीं मांगूंगा। और उसी का नज़रिया कहीं ना कहीं आज संसद भवन में शेर व शायरी के माध्यम से देखने को मिला। सत्ता पक्ष क्या चाहता है, इसकी बानगी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब से ये सदन चला है तब तक, और आपको पता है राहुल गांधी लंदन में थे, कैम्ब्रिज में उनका लेक्चर हुआ था। संसद के इस सत्र के शुरुआत होते ही खुद सत्ता पक्ष इतना शोरगुल मचाया हुआ है संसद में कि लोकसभा हो या राज्यसभा हो, प्रोसीडिंग हो ही नहीं रही है। टैक्स पेयर का लाखों करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, पर सदन की कार्रवाई आगे बढ़ने का नाम भी नहीं ले रही है। कुछ घंटों तक ही इतने दिन हो गए संसद की कार्रवाई चल पा रही है। ऐसा नहीं कि विरोध पहले नहीं होता था, विरोध पहले होता था। विपक्ष विरोध करता था, वो लगातार 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे तक विरोध कर लेता था, फिर चुपचाप अपनी कुर्सी पर सब बैठ जाते थे और सदन की प्रोसीडिंग बाकी दिन चलती थी। विपक्ष को बोलने का भी मौका दिया जाता था। पर अब सत्ता पक्ष चाहता है कि कुछ न कुछ करके टाइम को निकाल दिया जाए।
ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, इसका सबूत भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले मैंने आपको बता ही दिया, जब से ये सेशन शुरू हुआ है बजट सत्र का दूसरा भाग, तब से खुद सत्ता पक्ष इतना कोहराम मचा रहा है और चेयर पर बैठा व्यक्ति, चाहे वो लोकसभा हो राज्यसभा हो, दोनों सदन समस्या खड़ी कर रहे हैं प्रोसीडिंग में, इस चीज का हवाला देकर कार्रवाई स्थगित करता जा रहा है। जेपीसी की मांग लगातार विपक्ष कर रहा है कि अडानी ने जिस तरह से घोटाले किए उनकी जांच होनी चाहिए। 267 के तहत नोटिस दिया जा रहा है कि सदन की कार्रवाई, जो मौजूदा कार्रवाई चल रही है, उसमें देश हित के मुद्दे को शामिल करके उनके ऊपर चर्चा की जाए। आज खुद राज्यसभा में सदन अडजॉर्न होने से पहले जो कार्रवाई हुई मैं आपको दिखाना चाहता हूं और बाद में आपको बताऊंगा, आपसे खुद मैं पूछूंगा कि उसमें गलत क्या है जो विपक्ष जो आवाज उठा रहा है। जो नोटिस दिए गए थे विपक्ष के जितने नेताओं के द्वारा, खुद चेयरमैन साहब ने उनको पढ़ा कि क्या उन नोटिस में लिखा हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप भी सुने उसको। सुनिए आप। Members, I have received 14 notices under Rule 267 for suspension of rules. Shri Kumar Ketkar and Shri Syed Nasir Hussain to discuss the need to constitute JPC to investigate charges of corporate fraud, political corruption, stock market manipulation, and financial management against Adani Group. Shri Pramod Tiwari to discuss government's failure to constitute JPC to investigate charges of corporate fraud, political corruption, stock market manipulation, financial mismanagement, and allegations made by Hindenburg report against Adani Group. Srimati Ranjit Ranjan and Srimati J.B. Mather Isam, they seek to discuss government's role in promoting business interests of Adani Group, including through inaction on serious charges of corporate fraud, political corruption, stock market manipulation, and financial mismanagement, illegal coal mine allocation, amending rules and regulations to allow bidding of 6 airports. Shri K.C. Venugopal to discuss the silence of the government on the serious charges including fraud, stock market manipulation and corruption laid against the Adani Group, further promoting business interests of the Adani Group through negotiation with foreign countries from big budget projects and more. Dr. Ami Yaznik to discuss government's failure in constituting JPC to investigate serious charges of corporate fraud, political corruption, stock market manipulation, financial mismanagement against Adani Group and government's questionable role in promoting business. Similar notice has been given by Shri Neeraj Dangi also. Shri Abdul Wahab to discuss the issue of Adani Group corruption, stock market manipulation and financial mismanagement. Shri Sanjay Singh to discuss the allotment of coal mines to Adani Group in violation to Supreme Court orders and rules of Government of India, which has resulted in loss of lakhs of crores of rupees to the revenue and fraud committed through shell companies opened in Mauritius. Shri Raghav Chadha to discuss the withdrawal of red corner notice issued by Interpol in the name of fugitive economic offender Mehul Choksi, who is involved in a fraud of rupees 13,500 crores on account of Indian government's failure to put a strong case before Interpol and inability of government in extraditing Mehul सुन Choksi. लिया आपने, विपक्ष लगातार ये ही मांग कर रहा है कि जेपीसी का गठन किया जाए, अडानी मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि जो इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ है उसकी सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। मेहुल चौकसी के मुद्दे को भी इंक्लूड किया गया है, उसके ऊपर भी जांच होनी चाहिए। तो मैं आपसे अब ये सवाल पूछना चाहता हूँ, देश की जनता क्या नहीं चाहेगी कि अडानी मामले की जांच होनी चाहिए? देश की जनता क्या नहीं चाहेगी कि 13,500 करोड़ रुपए लेकर जो मेहुल चौकसी भागा था उसके खिलाफ जो इंटरपोल ने रेड नोटिस जारी किया था, रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था, वो वापस क्यों लिया?
आप मुझे ये बताइए कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी अडानी के खिलाफ, उसके बाद खुद इंडियन मीडिया में इतने सारी प्रूफ के साथ रिपोर्टें छपी हैं जिनको लेकर आप स्पष्ट तौर पर बता सकते हैं कि क्रोनो कैपिटलिज्म करके, यानी कि सरकार का सहारा लेकर अडानी ने दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की की है और प्रतिस्पर्धा को बिल्कुल ख़त्म ही करके अपने पक्ष में सारे के सारे टेंडर लेकर एक तरफा बढ़ोतरी की। इंडियन एक्सप्रेस की खबर का आपको राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले ट्वीट किया था, हमने आपको बताया था। उसमें हमने ये बताया था कि एलारा कैपिटल नाम की एक कंपनी है, वो अडानी कंपनी के साथ मिलकर हमारे रक्षा क्षेत्र के मिसाइल और राडार को अपग्रेड करने का काम करती है। बताइए, एलारा कैपिटल के ऊपर फर्जी कंपनी होने के आरोप हिंडनबर्ग ने लगाए। एलारा कंपनी का जो डायरेक्टर है वो इस्तीफा तक दे चुके हैं और वो कंपनी अडानी के साथ मिलकर हमारे रक्षा क्षेत्र के उपकरणों को अपग्रेड कर रहा है। बताइए, एक फर्जी कंपनी हमारी स्ट्रेटजिक रूप से कितने संवेदनशील मिसाइल्स और रडार है उनको अपग्रेड करने में लगी हुई है और भारत सरकार ने इसको हरी झंडी दे रखी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी कई रिपोर्ट छापी थी और दूसरे मीडिया चैनल्स में भी कई रिपोर्ट आ चुकी हैं। लेटेस्ट में जिक्र करूं तो विनोद अडानी का पल्ला झाड़ते हुए हिंडनबर्ग की रिप्लाई में जब अडानी समूह ने कहा था कि हमारा विनोद अडानी से कोई मतलब नहीं है, पर कुछ समय पहले ही टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के अनुसार एसीसी और अंबुजा सीमेंट तो अडानी यानी गौतम अडानी की है ही नहीं, ये तो विनोद अडानी की है। तो सीधे तौर पर फर्जीवाड़ा तो यही उनका सामने आ गया कि जो इन्होंने लिखित रूप में दिया था उसी का झूठ का सबूत ही यहाँ पर आ गया है। और कल हिंडनबर्ग ने ट्वीट किया है कि नई रिपोर्ट भी आने वाली है। तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को अब डर लगने लगा है कि अब की बार क्या होगा, अब की बार तो अडानी को तुम कैसे बचा पाओगे। इसीलिए किसी न किसी तरह ये कोशिश कर रहे हैं कि अडानी के मामले को दबाकर समय किसी तरह से निकाल दिया जाए ताकि देश की जनता के सामने सच सामने न आए। क्योंकि विपक्ष की मान ली अगर जेपीसी का गठन कर दिया तो सब कुछ पानी का पानी और दूध का दूध हो जाएगा, सच्चाई सामने आ जाएगी और सरकार तो खुद अपने गले में फंदा क्यों डाले, इसके लिए वो कभी विपक्ष की बात मानेगी नहीं कि जेपीसी का हम गठन कर दें और विपक्ष के सहारे हमारा राजनीति का सत्यानाश हो जाए। और आज ही एक खबर और मैं पढ़ रहा था, उसमें ये लिखा था कि जितनी भी स्टॉक मार्केट के क्षेत्र में एफडीआई आती है उनका 50% अडानी की कंपनियों में ही आया है। इसका क्या मतलब हुआ? स्टॉक मार्केट में कितनी सारी कंपनियां आज लिस्टेड हैं और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जितना है उसका 50% अडानी की कंपनियों में आ रहा है। तो हर कोई समझ सकता है सीधे तौर पर कि फर्जी सेल कंपनियों के माध्यम से पैसा अडानी ने लगवाया है और अपने शेयरों के भाव औने पौने दामों के जो पहले भाव होते थे उनको फर्जी तरीके से सेल कंपनियों के तरीके से पैसा लगवाकर बाहर से उनके भाव बढ़ाए हैं और पैसा मार्केट से कलेक्ट। अडानी मामले की जांच नहीं होनी चाहिए। मेहुल चोकसी पर विपक्ष ने नोटिस दिया है रूल 267 के तहत ही कि मेहुल चोकसी को लेकर जो रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था वो वापस ले लिया है और वो दुनिया के किसी भी देश में अब आराम से घूम फिर सकेगा। तो सवाल तो उठ रहे हैं कि भारत सरकार ने सब्सटेंशिएट इन्फॉर्मेशन नहीं दी, इंटरपोल को पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी। सरकार कहीं ना कहीं विफल रही है इंटरपोल को ये बताने में कि इस व्यक्ति ने फ्रॉड करके, गलत तरीके से फ्रॉड करके ये भारत से भागा है, इसलिए इसको वापस दिया जाए। अगर अच्छे तरीके से रिपोर्ट का प्रोजेक्ट भारत सरकार मेहुल चोकसी के खिलाफ करती तो रेड कॉर्नर नोटिस वापस नहीं होता। तो क्या ये दोनों सवाल जो आज विपक्ष उठा रहा है इनकी जांच नहीं होनी चाहिए, इनका जवाब सरकार को नहीं देना चाहिए, या फिर विपक्ष ही जवाब देता रहेगा, या छोटी छोटी बातों को ही कोर्ट में ले जाकर आप विपक्ष को ख़त्म करने पर आतुर होते रहेंगे। जिस तरीके से मानहानि का केस डालकर 2019 के लोकसभा स्पीच के एक भाषण को लेकर एक छोटे से मुद्दे को उठाकर राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा हुई है, अगर वही काम विपक्ष भी करने लगा और वही काम सत्ता पक्ष भी करने लगे तो ना तो सत्ता पक्ष संसद में रहेगा ना विपक्ष संसद में रहेगा, सिर्फ कर्मचारी ही बचेंगे, कोई काम देश का होगा नहीं। तो इन ओछी हरकतों से, छोटी छोटी चीज़ों से ऊपर उठकर देश के असल मुद्दे पर राजनीति भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए और इस तरीके से
विपक्ष की आवाज़ को दबाकर ज़्यादा समय तक आप जनता को बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे। आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। The house is in disorder. The house is in disorder from both sides. The house stands adjourned to meet at 2:30 p.m. today.